चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना आज जारी की है। चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव के तारीखों की प्रतीक्षा कर रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज 64 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 85 प्रत्याशियों में कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। कुल मिलाकर 10 अनुसूचित जाति से प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 31 प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इस सूची में अब तक 85 में से 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दोनों सूची मिलाकर। और जो आप जानना चाहते हैं, 43 ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 43 आउट ऑफ 85 43 ऐसे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे 43 प्रत्याशी हैं और 50 वर्ष से कम आयु के कुल मिला के 34 युवा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सूची एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर युवा और नए प्रत्याशी हैं, वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से आज जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बनी है, आज जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है, प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। ऐसे में आज ये चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है, परिवर्तन की हवा चल रही है, जिस प्रकार की हवा चल रही है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में लोगों का अपार जनसमूह एकत्रित आकर उत्साह से भाग लिया, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मतदान की तिथि का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी और आज मतदान की तिथि का भी ऐलान हो गया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, युवाओं की तरक्की और बेहतरी के लिए जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है, पीएससी का घोटाला करके, ऐसे में छत्तीसगढ़ के नौजवानों में आक्रोश है, नाराजगी है और इसलिए एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, राज्य की भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार से छुटकारा, छत्तीसगढ़ में कानून का राज हो, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में ये जो नशे का कारोबार पनप रहा है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, वो बंद हो और छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, नौजवानों को अपने सपने साकार करने का निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर मिले, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, किसानों को तरक्की का अवसर मिले, किसानों के जीवन में खुशहाली आए। इन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में होंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अटल जी के सपनों के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे। आप मानते हैं कि जो सूची है वो लीक हुई थी, आपने उसे फाल्स सूची कहा था, लेकिन अधिकांश नामों की यही, तो क्या ये लीक हुई थी? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी ने अभी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। 5 सीटें रोकी गई, उसकी क्या वजह है? क्या उन स्थानों पर पार्टी जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कोई पेच नहीं फंसा है, बहुत जल्दी उन बचे हुए 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। देखिए, ये विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, चूंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह के लेकर काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो जारी सूची है, इस पर अपनी बात रख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। उनके स्वयं का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। पूर्व मंत्रियों को, पुरानी कैबिनेट के साथियों को और साथ ही साथ ऐसे तमाम चेहरे जिनका टिकट होगा नहीं होगा, जिसको लेकर कयास थे और बीच में कई सूचियां वायरल हुई, इन पर वो अपनी बात रख रहे थे। उनका साफ मानना है कि आज अधिकृत सूची आई है और अब केवल 5 नाम बचे हैं, 5 सीटें बची हैं जिन पर मंथन करके बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी